बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज बच्चों मैं आपको एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन लेके जाने वाली हूँ। पता है कौन सा? पालमपुर। जी हाँ बच्चों, आज हम जाएंगे पालमपुर और वहाँ देखेंगे कि हमें कौन मिलता है। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? तो चलिए। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बहती हुई जलधारा, मेरे साथ गाएंगे? चलिए। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बहती हुई जलधारा, सुंदर सुंदर बाग बगीचे और प्यार ढेर सारा। एक बार और। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बहती हुई जलधारा, सुंदर सुंदर बाग बगीचे और प्यार ढेर सारा। इस जगह को कहते हैं पालमपुर, इस जगह को कहते हैं पालमपुर। पालमपुर एक बहुत ही सुंदर सा हिल स्टेशन है जो अपने बाग बगीचे और उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए मशहूर है। हरे भरे वातावरण और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए इस हेवन जैसी प्लेस पे हर जगह से पर्यटक आते हैं। एक दिन एक युवक पालमपुर की सुंदरता को देखने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्यवश शहर के किसी भी होटल में उसे रुकने की जगह नहीं मिली। घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते जब वो थक गया और अंधेरा बढ़ने लगा, तब उसने लोगों के घरों में रुकने के लिए विनती करनी चालू की, लेकिन किसी ने भी उसे अपने घर में रुकने की अनुमति नहीं दी। अब उस पर्यटक की, उस लड़के की उम्मीद टूटने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने एक लास्ट ट्राई करी और एक दरवाजे पर दस्तक दी। एक छोटे से लड़के ने बड़ी सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। जब तक वो युवक कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वो लड़का बोल बैठा। नमस्ते जी, मेरा नाम सूरज है। क्या आप एक पर्यटक हो? मैंने आपको यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। सूरज के अच्छे व्यवहार को देखकर वो युवक बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जोश के साथ उत्तर दिया। नमस्ते सूरज, तुमने सही समझा। मैं एक पर्यटक हूँ। मेरा नाम पीटर है। मैं यहाँ रुकने की जगह ढूंढ रहा हूँ। मैं इतनी दूर पालमपुर की सुंदरता और शांति का अनुभव करने आया हूँ। ये सुनकर सूरज ने कहा, आप साल के सबसे बिजी टाइम में आए हैं, इसलिए आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। अच्छा, मैं जल्दी से जाकर अपनी माँ से पूछ लेता हूँ कि क्या आप हमारे साथ रुक सकते हैं। सूरज जल्दी से अंदर गया और अपनी माँ को उसने सब कुछ बताया पीटर के बारे में। सूरज की आंखों में उत्साह देखकर उसकी माँ उसे मना नहीं कर पाई और पीटर को रुकने के लिए हाँ कर दिया। उन दोनों ने पीटर, उस पर्यटक का तहे दिल से स्वागत किया। सूरज एक बहुत ही दयालु और हंसमुख लड़का था जो अपने शहर पालमपुर के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसे नए नए लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना, उनकी संस्कृति परंपराओं के बारे में जानना उसे बहुत पसंद था। इसीलिए वो लोकल गाइड बनकर पर्यटकों की मदद करता था। सूरज हमेशा से ही अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था ताकि वो अच्छी इंग्लिश बोल सके और पर्यटकों के साथ बेहतर बातचीत कर सके। लेकिन 2 साल पहले उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी और तभी उसने अपनी माँ की मदद करने का निर्णय लिया। पीटर के 5 दिन के ठहराव के दौरान सूरज उसे हरे भरे चाय के बागों में ले गया। चाय के बागों के पतले पतले रास्ते में उन दोनों ने सैर की और प्रकृति के मंत्र मुग्ध करने वाले और शांत सौंदर्य का आनंद लेने के लिए दोनों वहीं बैठ गए। सूरज ने पीटर को प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन और आकर्षक झरने भी दिखाए। इन सभी ने पीटर का दिल जीत लिया था। सूरज जब पीटर को पालमपुर की सुंदरता घुमा रहा था तो वो एक गाना गुनगुना रहा था। गेस कीजिए कौन सा? जी हाँ,
ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बहती हुई जलधारा, सुंदर सुंदर बाग बगीचे और प्यार ढेर सारा। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बहती हुई जलधारा, सुंदर सुंदर बाग बगीचे और प्यार ढेर सारा। इस जगह को कहते हैं पालमपुर, इस जगह को कहते हैं पालमपुर। सूरज ने पीटर को अपने विद्यालय के दोस्तों से मिलवाया और तो और अपने पुराने विद्यालय का भ्रमण भी करवाया। जब सूरज ने पीटर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की बात बताई तो पीटर ने उसकी आंखों में एक उदासी की झलक देखी, लेकिन उससे सूरज का एक अच्छे गाइड होने का उत्साह कम नहीं हुआ। उन 5 दिनों में सूरज की माँ ने उन दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन और मीठे में लड्डू बांध कर दिए थे। सूरज और उसकी माँ की मेहमान नवाजी देखकर पीटर उनको कुछ बहुत स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। मन ही मन पीटर जानता था उसे क्या करना है। जाने के कुछ समय पहले पीटर सूरज और उसकी माँ के पास गया और हाथ जोड़कर उनके आदर और सत्कार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उसने सूरज को जोर से गले लगाया और उसके हाथ में एक पत्र थमाया। सूरज ने पीटर को अलविदा कहा और उसके जाते ही वो पत्र खोला। प्रिय सूरज, तुम्हारे घर में मुझे जितना प्यार और सत्कार मिला मैं उसका बहुत आभारी हूँ और दिल से तुम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सबसे अच्छे गाइड बनने के लिए धन्यवाद। तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो, सबसे तेज चमकते हो। अपना आभार प्रकट करने के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देकर जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरा ये उपहार स्वीकार करोगे। मैंने तुम्हारे पुराने विद्यालय में एक बार फिर से तुम्हारा नाम लिखवा दिया है और 1 साल का पूरा शुल्क भी जमा कर दिया है। अच्छी तरह से पढ़ाई करना मेरे दोस्त और जीवन की ढेरों कामयाबी प्राप्त करना। तुम्हारा दोस्त पीटर। सूरज की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो उस पल में ही समझ गया कि उसकी जिंदगी, उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है।